Hey guys, hope you are doing well. Welcome to AgriSelvi. Today we will discuss about seed technology. So be attentive, be an optimist. Let's start. Okay, तो कुछ क्रॉप का दिया गया है मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस मिनिमम इससे ज़्यादा करेंगे तो फिर अच्छा है बट हम ज़्यादा नहीं करते क्योंकि हम ऑलरेडी लैंड की कमी है इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट फील्ड अवेलेबल नहीं है तो मिनिमम रखा गया है इतना आप देना जरूरी है। देखिए उससे पहले बता देता हूँ फाउंडेशन सीड में थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि फाउंडेशन सीड में आपको जो जेनेटिकल प्योरिटी होता है वो अराउंड 99.9% मीन्स 100% अराउंड होता है और जो फिजिकल प्योरिटी होता है वो 98% होता है। तो इससे आपको क्या पता चल जाता है फाउंडेशन सीड बहुत ही ज़्यादा प्योर है, सो इसीलिए इसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा आज कंपेयर टू सर्टिफाइड सीड। ओके, तो देखिए कुछ कुछ सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप लाइक राइस, व्हेट, बार्ली, ओट, इनमें फाउंडेशन सीड आइसोलेशन डिस्टेंस 3 मीटर, सर्टिफाइड सीड में भी दिया गया है 3 मीटर। पल मिलेट हाइब्रिड में 1000 ओके मीटर। देखिए कितना ज़्यादा डिस्टेंस, यहाँ पे 200 मीटर। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा कम है, बहुत ही ज़्यादा कम। देन मेज सरगम में 400 और ये 200, ये हाफ। आप ऐसे याद रख सकते हैं मेज सरगम में फाउंडेशन सीड में जितना होगा सर्टिफाइड सीड में उसका हाफ होगा। उसी तरह कॉटन हाइब्रिड में आप याद रख सकते हैं फाउंडेशन सीड में जितना होगा सर्टिफाइड सीड में नियरली हाफ होगा। 25 होता है प्लस 5 30 मीटर, आप ऐसे बोल सकते हैं। ग्राउंड नट सोयाबीन में सेम और सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में सेम, ये दोनों चीज आप याद रखेंगे। रेप सीड मस्टर्ड में वही हाफ होगा 400, इससे हाफ होगा 200। तो इसका मतलब रेप सीड मस्टर्ड सेम एज मेज सरगम, आप ऐसे याद रख सकते हैं। ओके, मेज सरगम रेप सीड मस्टर्ड। कुछ ट्रिक बना ले और याद रखिए। कुकर बिट्स में 800 1000। देखिए अगर 800 होगा तो फिर 400 इसका हाफ, 1000 होगा तो यहाँ पे 500 होगा। पर पॉल मिलेट हाइब्रिड में 1000 होगा, ये 200 होगा, बहुत ही ज़्यादा कम होता है सर्टिफाइड सीड में। मतलब सर्टिफाइड सीड में बहुत ही ज़्यादा छूट दिया जाता है। उक्रा जो कि एग्जाम में पूछा गया था IBPS SO में, उक्रा का पूछा गया था फाउंडेशन सीड का मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस कितना है। वही सेम 400 जो कि मेज सरगम का है, जो कि रेपसीड मस्टर्ड का है। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन था और सर्टिफाइड सीड में उसका हाफ कॉमन सा। टमाटो 50 उसका हाफ, ओनियन 1000 सेम 1000। तो आपको याद सारे के सारे रखना है, पर इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें ओनियन का याद रखेंगे क्योंकि सेम है। ओके, और जैसे कि और कुछ और एक सेम है सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप का सेम है, ग्राउंडनट सोयाबीन का सेम है और सभी का हाफ हाफ है। ओके, ऐसे आप याद रख सकते हैं। और टोमेटो का इंपॉर्टेंट 50-25। रियल वैल्यू ऑफ सीड प्योरिटी परसेंटेज इंटू जर्मिनेशन परसेंटेज, ये एग्जाम में नहीं आता है, ये टेबल आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमने अभी रियल वैल्यू इंडेक्स हमने देखा तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। परसेंटेज वो परसेंटेज में आता है और कुछ इंपॉर्टेंट चीज, इट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज ऑल्सो नोन एज यूटिलिटी परसेंटेज ऑफ सीड, यूटिलिटी परसेंटेज ऑफ सीड। देन इम्प्यूरिटी परसेंटेज को बोलते हैं डॉकेज। ओके, डॉकेज, डोंट कंफ्यूज विद डॉकचेप, डॉकचेप इज द फादर ऑफ सॉइल साइंस। ओके, और ये है डॉकेज, इम्प्यूरिटी परसेंटेज। देन जेनेटिक प्योरिटी की बात करते हैं, ये इसके बारे में हम जानते हैं नियरली 100% जेनेटिक प्योरिटी होना चाहिए। और फाउंडेशन सीड की बात करें तो 0.1% की छूट दिया जाता है। मैं बता चुका हूँ 99.9%, इसका मतलब 0.1% की छूट। एंड अदर सीड अगर हम सर्टिफाइड सीड की बात करें तो 0 to 0.5% इज सेटिस्फैक्टरी। ओके, देन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीड इंडेक्स, टेस्ट वेट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। सीड इंडेक्स बोल्ड सीड के लिए, मतलब बड़ा बड़ा सीड के लिए हम यूज करते हैं, सो इसीलिए 100 सीड्स हम लेते हैं। गिनकर हम 100 सीड लेंगे, उसको वेट करेंगे, उसे बोलते हैं सीड इंडेक्स। मगर टेस्ट वेट हम छोटे सीड के लिए लेते हैं, वेट ऑफ 1000 सीड्स। ओके, हम 1000 सीड्स नहीं गिनेंगे, ऐसे एक छोटा सा सैम्पलिंग लेंगे। अगर उसमें 100 सीड्स है तो इसी तरह 10 सैंपल ले लेंगे। उसी तरह हम स्मॉल सीड का वेट मेजर करते हैं और उसे बोलते हैं टेस्ट वेट। सो टेस्ट वेट बिलोंग्स टू छोटा वाला सीड
और 1000 सीड। देन सीड क्वालिटी इंडेक्स, इट इज द विगर ऑफ सीड जर्मिनेशन, कितना विगर है उसमें, कितना एनर्जी है। डोंट कंफ्यूज विथ कैपेबल ऑफ जर्मिनेशन, ओके, जो वायबिलिटी एंड विगर दोनों डिफरेंट है। वायबिलिटी में कैपेसिटी टू जर्मिनेट, पर यहाँ पे एनर्जी कितना है, विगर कितना है, कितना ज़्यादा ग्रो करता है। जर्मिनेशन परसेंटेज ज़्यादा होता है मेज में, इसीलिए मेज को आप कहीं पे भी ग्रो कर दो वो जर्मिनेट हो जाता है, सिंपल। कॉटन का जर्मिनेशन परसेंटेज बहुत ही कम है, 65%, इसीलिए तो हम जेनेटिक मॉडिफाइड कॉटन यूज करते हैं, क्योंकि हमारा जो इंडिजिनियस कॉटन है वो इतना ज़्यादा जर्मिनेशन परसेंटेज नहीं देता है, इसीलिए हम जेनेटिक मॉडिफाइड की तरफ बढ़ते हैं। देन सीड डोरमेंसी, सीड डोरमेंसी के बारे में इतना ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी को पता है। क्या होता है ना, अनएबिलिटी ऑफ वायबल सीड है, पर वो कुछ टाइम के लिए जर्मिनेशन नहीं करना चाहता, वो अपना एनर्जी स्टोर करना चाहता है। जब क्लाइमेट ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब फेवरेबल कंडीशन में आ जाएगा, तभी वो जर्मिनेट करेंगे, ओके। पर वो वायबल सीड है, उसे बोलते हैं सीड डोरमेंसी। तो ब्रेकिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, स्कैरिफिकेशन करते हैं, ब्रेकिंग और सॉफ्टनिंग द सीड को टू मेक परमिएबल टू वाटर एंड गैसेस, ओके। हम बहुत ही ज़्यादा स्कैरिफिकेशन करते हैं, अगर ज़्यादा कर लेंगे तो फिर वो डैमेज हो जाएगा, ओके, एम्ब्रियो उसका डैमेज हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा केयर करने की ज़रूरत है, ओके। पोटेशियम नाइट्रेट हम यूज़ करते हैं, स्ट्रॉन्ग डोरमेंसी ब्रेकर 1 to 3% ओनली, ओके, नहीं तो वो पूरा जल जाएगा सीड, ओके। देन थियो यूरिया मेनली यूज्ड इन केस ऑफ पोटैटो, थियो यूरिया हम यूज करते हैं। देन स्ट्रैटिफिकेशन, ये रिलेटेड है चिलिंग से, मतलब स्ट्रैटा, डिफरेंट लेयर ऑफ स्ट्रैटा, मतलब डिफरेंट टेम्परेचर लेयर, मतलब सीड हॉट क्लाइमेट में होगा, उसे अचानक कोल्ड कर देंगे, फिर से हॉट कर देंगे, तो फिर क्या होगा, वो जो सीड कोट है वो ब्रेक कर लेगा और एम्ब्रियो इजीली ग्रो कर पाएगा, ओके। इसलिए इसको चिलिंग आप बोल सकते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन चिलिंग, स्कैरिफिकेशन मैकेनिकल डैमेज। सल्फ्यूरिक एसिड से भी स्कैरिफिकेशन करते हैं, ओके। फॉर चिलिंग ट्रीटमेंट सीड शुड केप 2 to 8 डिग्री सेल्सियस फॉर 12 to 24 आवर, ओके। तो यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है कि सिर्फ इतना ही नहीं है, ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी के लिए बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। अल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग, ऐसे सीड को लेकर जो आंट है ना, आंट, व्हाइट आंट, उसके पास डाल देते हैं, तो क्या होता है ना, वो ब्रेक कर लेते हैं, वो सीड कोट को ब्रेक कर लेते हैं, ओके। वो और कुछ ऐसा सीड है जैसे कि सैंटालमाल्बम, चंदन है, उसे क्या करते हैं, उसे जो कैटल है उनको खाने के लिए दिया जाता है, वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो HCl होता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो उस सीड को सॉफ्टन बना देता है, और जो काउ डंग निकलता है वहीं से हम सीड कलेक्ट करते हैं। तो ऐसे बहुत ही सारा मेथड है, और कुछ मेथड जो आप काउ डंग मिलाकर सीड को रख देंगे, फंगस होंगे बहुत ज़्यादा, और फंगस ने सीड कोट को डैमेज करेंगे। ऐसे बहुत ज़्यादा बहुत सारे के सारे मेथड है, आप यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्पेसिस। देन सीड प्लॉट टेक्निक इन पोटैटो, ये एक बहुत ही अच्छा सा टेक्निक है, ओके, जिसको डिस्कवर किए थे पुष्करनाथ। क्या होता है ना, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एफिड का अफेक्ट बहुत ही ज़्यादा रहता है। जनरली पोटैटो को वो एफिड बहुत ही ज़्यादा डैमेज करता है। तो पर एफिड हम डिस्कस करेंगे, इट इज ए टेक्निक ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिजीज फ्री, वायरस फ्री सीड इन नॉर्दर्न प्लेन्स, ओके। वायरस फ्री, डिजीज फ्री बनाने के लिए हम इस टेक्निक को यूज करते हैं। कौन सा टेक्निक, सीड प्लॉट टेक्निक। द वायरसेस आर ट्रांसमिटेड बाय एफिड्स, अगर एफिड्स को हम काट देंगे, वेक्टर को हम काट देंगे मतलब अगर उसको रिमूव कर देंगे, तो फिर क्या होगा, वायरस ही ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा, तो फिर पोटैटो डैमेज कैसे होगा, ओके। वही सारे चीज आप यहाँ पे डिस्कस कर। जो अप्रैल अगस्त होता है इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, अप्रैल अगस्त काम क्लाइमेट होता है, मतलब ज़्यादा ठंड नहीं, ज़्यादा गर्मी नहीं, ज़्यादा रेन नहीं, तो उसी क्लाइमेट में एफिड पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा कम होता है, मतलब वायरस ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा अप्रैल टू अगस्त, ये ड्यूरेशन में। तो उसी ड्यूरेशन में हम न्यूक्लियस ऑफ सीड हम प्रोड्यूस करते हैं, मतलब प्लांटिंग करते हैं, और न्यूक्लियस सीड को कलेक्ट कर लेते हैं। व्हेन एफिड पॉपुलेशन इज लो इन हिल्स, देन क्या होता है हिल्स में, ओके, देन हम रहते हैं कहाँ पर, प्लेन पर, तो हिल्स में एफिड पॉपुलेशन कम होता है, तो इसलिए हम न्यूक्लियस सीड डेवलप कर लिए। तो ऑलरेडी जेनेटिकल प्योरिटी एंड फिजिकल प्योरिटी बहुत ही ज़्यादा है वो सीड में। उसके बाद हम प्लेन में आ जाते हैं,
और उसे कोल्ड स्टोरेज में स्टोर कर देते हैं। उसके बाद जब एक्चुअल प्लांटिंग टाइम आता है पोटैटो का अक्टूबर महीने में, तो तभी हम प्लांटिंग करते हैं। ऑलरेडी फिजिकल प्योरिटी ज़्यादा है, जेनेटिक प्योरिटी ज़्यादा है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जानते हैं अदर कैटेगरी ऑफ सीड, जैसे कि ऑर्थोडॉक्स सीड रिमेन्स वायबल फॉर लॉन्गर टाइम एट लो टेम्परेचर एंड लो मॉइस्चर कंटेंट। अगर हम मॉइस्चर कंटेंट लो कर देंगे, टेम्परेचर लो कर देंगे, तो सीड ज़्यादा देर तक वायबल रहता है। ओके, सीड्स ऑफ सेराल्स दे डोंट लूज देयर वायबिलिटी। जनरली ये नॉट इन सीड, ये एवरी मीन पिकल्स में एवरीथिंग, अगर वेजिटेबल्स हम ऐसे यूज करते हैं, मॉइस्चर डाउन कर देंगे और कोल्ड में स्टोर कर लेंगे। पर कुछ ऐसे सीड हैं जो कि रिकैल्सिट्रेंट होते हैं, जो कि आप उन्हें स्टोर नहीं कर सकते। सीड डोंट रिमेन वायबल फॉर लॉन्गर टाइम एट लो मॉइस्चर एंड लो टेम्परेचर बिकॉज दे आर वेरी ड्रास्टिक लॉस ऑफ वायबिलिटी। उससे सीड को कलेक्शन करने के बाद ही उसे तुरंत जाकर फील्ड में और नर्सरी में उसे प्लांट किया जाता है जर्मिनेट करने के लिए। ओके, नहीं तो डिक्रीज हो जाएगा। जैसे कि मैंगो, कोकोनट सीड, मैंगो सीड को आप घर में नहीं रख सकते। ओके, तो फिर भगवान ने इसके लिए कुछ एक ऐसे बनाया है, जो ऑर्थोडॉक्स सीड होता है ना, वो बहुत ही कम प्रोड्यूस होता है, और जो रिकैल्सिट्रेंट सीड होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। क्योंकि जो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है उसका वायबल चला जाएगा ना, इसीलिए उसे प्लांट कर सकते हैं। और जो ऑर्थोडॉक्स सीड होता है वो कम प्रोड्यूस होता है, क्योंकि हम उसे स्टोर कर सकते हैं। तो ऑलरेडी ऑल गिफ्ट्स आर गिवन बाय नेचर, सो यू डोंट वरी। देन सीड एक्ट। सीड एक्ट कब आया था? सभी को पता है, मैंने बता चुका हूँ, 1966 में। और नेशनल सीड कॉर्पोरेशन कब हुआ था? 3 years बैक। ओके, दिस एक्ट केम इनटू रूल में आया 1969 पे। सीड वाज डिक्लेयर्ड एज एन एसेंशियल कमोडिटी अंडर 1955। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट कब है? 1955। देन सीड प्रोडक्शन एजेंसी, ये बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि नेशनल सीड कॉर्पोरेशन कब हुआ था, मैं बता चुका हूँ। टू प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ सीड इंडस्ट्री इन इंडिया, टू प्रोड्यूस सप्लाई फाउंडेशन सीड ऑफ वेरियस क्रॉप। ये फाउंडेशन सीड सप्लाई करता है कौन? नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। देन सीड्स स्टेट सीड कॉर्पोरेशन होता है, इट इज कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ सर्टिफाइड सीड टू रिड्यूस द वर्क लोड ऑन नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। ओके, ये भी सर्टिफाइड सीड को प्रोड्यूस करता है। ये फाउंडेशन सीड प्रोड्यूस करता है, ये फाउंडेशन सीड से सर्टिफाइड सीड प्रोड्यूस करता है। देन एगमार्क। एगमार्क तो सभी को पता होना चाहिए क्या होता है। अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एक्ट 1937, ओके, यहीं पे इट इज यूज्ड एज नेशनल मार्क टू एक्सप्रेस क्वालिटी, प्यूरिटी। एग्रीकल्चर और एनिमल डायरी प्रोडक्ट में अगर आप क्वालिटी, प्यूरिटी जानना चाहते हैं तो आपको एगमार्क के सिंबल जानना चाहिए। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में दिए हैं एगमार्क का सिंबल, आप यूज कर सकते हैं जब आप खरीदने जाते हैं कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और डायरी प्रोडक्ट। जो सेंट्रल लेबोरेटरी ऑफ एगमार्क है वो नागपुर में है, और वो एक्चुअली टेस्ट करता है फूड में क्वालिटी कितना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एगमार्क का सिंबल है जो ऊपर दिया गया है गेहूं के खेत में, और जो नीचे है नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का सिंबल है। तो ये जो एगमार्क है इसको देखकर आपको खरीद करना चाहिए।